सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का ये खास लाइव। आजकल हमारी टीम झारखंड आई हुई है और आज हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं और ये वो जगह है कि जब मैं भी भारत की दूसरी पारी शुरू हुई थी साल 2020 में, और हम उस वक्त भी झारखंड की राजधानी रांची आए थे। उस समय यहाँ पर सरना धर्म को अलग से पहचान देने के लिए कानून बनाने की मांग हो रही थी और उस मांग को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे थे। मुझे अगर सही से याद है, नवंबर का महीना था जी, 11 नवंबर 2020 को उस दिन हम यहाँ मौजूद थे इस जगह पर, जिसको देशावली सरना सह अखड़ा हरमू में है जी, हरमू इस जगह का नाम है। यहाँ पर जो सरना धर्म आंदोलन से जुड़े हुए बड़े लोग हैं वो सब यहाँ मौजूद थे। मुझे याद आता है नाम बंधन तिग्गा यहाँ पर थे, प्रोफेसर कर्मा उरांव थे और भी बहुत सारे लोग थे। 2 साल बीत चुके हैं। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल से भी सरना धर्म के समर्थन में प्रस्ताव पास हो चुका है। यह आंदोलन ओडिशा और असम पहुंच चुका है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी कोई बहुत गतिविधि, कोई बयान इस मसले पर नहीं देखा गया है। लेकिन झारखंड में लगातार सरना धर्म को कोडिफाई करने के लिए, एक अलग धर्म कोड देने के लिए आंदोलन चल रहा है। इस पर एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे अलग अलग एक्सपर्ट से बात करके। लेकिन कहते हैं ना कि धरती गोल है, समय बलवान है, आप घूम के वहीं पहुंच जाते हैं। मैं भी 2 साल बाद फिर उसी देशावली में, उसी अखड़ा में पहुंच गया हूं और मेरे साथ रवि तिग्गा मौजूद हैं। रवि तिग्गा एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नौजवान हैं, उरांव आदिवासी समुदाय से आते हैं आप जी, और आपके संगठन का क्या नाम है? राजीपाढ़ा सरना प्रार्थना सभा। राजीपाढ़ा सरना प्रार्थना सभा। सरना प्रार्थना सभा। जो पढ़ा व्यवस्था है वो उरांव समुदाय की कस्टमरी संस्था है। जैसे संथाल में माझी हराम व्यवस्था होती है, मुंडा में अपनी व्यवस्था होती है, मान की मुंडा व्यवस्था जिसको कहा जाता है। इन सब बातों पर डिटेल में आप रिपोर्ट देखेंगे। लेकिन आज जब हम यहाँ पहुँचे हैं, रवि तिग्गा जी से लंबी बातचीत हमने रिकॉर्ड की है, लेकिन बातों बातों में मैंने रवि तिग्गा से पूछ लिया, ये दिखाइए, ये जो फ्लैग है आप अक्सर देखेंगे जब आप आदिवासी इलाकों में आएंगे तो लाल और सफ़ेद रंग का ये झंडा जो है ये आप अक्सर देखेंगे। ये सरना धर्म की पहचान है, ये आदिवासी धर्म की पहचान है, धार्मिक आस्था से ये झंडा जुड़ा हुआ है। तो बातों बातों में मैंने रवि तिग्गा जी से पूछा कि इस झंडे के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये झंडा किस चीज़ का प्रतीक है, ये सफ़ेद और लाल ही क्यों होता है? जी, हमारा जो ये झंडा है ये हमारा आस्था का प्रतीक है, हमारा धार्मिक प्रतीक है और हमारा जो आदिवासी समाज है उनका जो सोच है, उसकी हमारे पुरखों की जो सोच है, हमारे महापुरुषों की जो सोच है, वो तमाम सोच इस झंडे में है। कैसे, थोड़ा सा समझाइए, थोड़ा सा खोल के बताइए बात को। आदिवासी समाज जहाँ तक है वो सरल होता है, सीधा होता है, लेकिन वो प्रकृति से के साथ चलता है, प्रकृति को फॉलो करता है और प्रकृति जिस तरह से हमें सब कुछ देता है, निस्वार्थ भाव से वो हमें हर कुछ देता है। लेकिन अगर प्रकृति को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाया जाए तो प्रलय भी आता है। तो आदिवासी समाज जो शांत स्वभाव का है, जो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, किसी के बारे में कभी अहित नहीं सोचता है, लेकिन जब अति हो जाता है और जब उस पर कई तरह का अगर अत्याचार होने लगते हैं तो वो विरोध नहीं करता, वो विद्रोह करता है। तो ये जो सरना झंडा है वो शांति और क्रांति का प्रतीक है, वो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। तो इस झंडे में ये दोनों जो रंग है ये एक तरह से आदिवासी समाज का जो सोच है, उसका जो स्वभाव है, उस चीज़ को ये प्रदर्शित करता है और ये हमारी प्रतीक चीज़ है, हमारा सामाजिक धार्मिक पहचान को बताता है। क्योंकि हम लोग अपने जो महापुरुष हैं, हमारे जो पुरखा हैं, अगर हम लोग इतिहास देखते हैं, इतिहास में हम लोग कई लड़ाइयों को हम लोग देखते हैं,
कई लड़ाइयाँ हुई, राजा महाराजा, एक राज्य दूसरे राज्य से, एक राजा दूसरे राज्य से, इस तरह से जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं और वो लड़ाई का मकसद होता है अपना साम्राज्य विस्तार करना, किसी पर राज करना, किसी पर शासन करना, धन दौलत जमा करना, या फिर दूसरे उनका शोषण अत्याचार बहुत सारा चीज़ इससे जुड़ा हुआ है। इस तरह का युद्ध और भी राजाओं महाराजाओं के द्वारा लड़ा गया। आदिवासी महापुरुषों ने भी लड़ा, आदिवासी योद्धाओं ने भी कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन वो कभी भी राजपाट के लिए नहीं लड़े, कभी भी धन दौलत के लिए नहीं लड़े, किसी पर शासन करने के लिए नहीं लड़े। वो जब भी लड़े तो इस प्रकृति की रक्षा के लिए लड़े, इस दुनिया की रक्षा के लिए लड़े, जल जंगल और जमीन के लिए लड़े। तो हमारे पुरखा जो कि शांत स्वभाव के थे, लेकिन जब इस प्रकृति को नुकसान हुआ, इस दुनिया को नुकसान हुआ, तब वो लोग संघर्ष किए, ना कि निजी स्वार्थ के लिए। तो ये सरना झंडा हमारे पुरखों का, हमारे महापुरुषों का, इस आदिवासी समाज का जो सोच विचार है उससे ये जुड़ा हुआ है। ये झंडा हमारा प्रतीक है कि हमारा इस तरह का सोच है। शक्ति और भक्ति, शांति और क्रांति, ये आदिवासी दर्शन को अगर आपको संक्षेप में समझना है, वैसे आजकल पहले इतना नहीं होता था, लेकिन जब से सरना आंदोलन शुरू हुआ है, आदिवासी धर्म दर्शन क्या है, आदिवासी जीवन दर्शन क्या है, इसको परिभाषित भी किया जा रहा है, इसको लिखा भी जा रहा है, इस पर बोला भी जा रहा है। बहुत सारे लेख, बहुत सारे वक्तव्य आपको मिल जाएंगे। ये बताइए कि जो झंडा है, जैसे होता है कि देश का झंडा होता है, धर्म का अपना झंडा है, अलग अलग उससे जुड़े कुछ नियम भी होते हैं। तो क्या सरना धर्म का ये झंडा है या आपके समुदाय का एक झंडा है, इससे जुड़े भी कुछ विशेष नियम है, कोई खास तरह से रखना चाहता है, या मैं भी लगा सकता हूँ इस झंडे को अपने घर के ऊपर? जहाँ तक है कि इस झंडा को लगाने के लिए बहुत सारे विधि विधान भी हैं, वो जगह पे भी डिपेंड करता है। अच्छा। जैसे हम लोगों का जितना भी पूजा स्थल है, चाहे वो सरना हो, अखड़ा हो, जतरा स्थल हो, हमारा जो पढ़ा व्यवस्था के अंतर्गत जो पढ़ाई व्यवस्था है, हमारी जो डाली कतारी ज़मीन है, व्यवस्था की जो ज़मीन है, उनकी सुरक्षा के लिए हो, या अपनी पहचान के लिए अपने घरों में हो, अपने आंगन में हो, वो तमाम जगहों में लगाया जा सकता है। बस बाकायदे उनका वहाँ मान सम्मान रहे, उनका जो मान सम्मान हम लोग देते हैं वो सम्मान बना रहना चाहिए। तो ये चीज़ है। और सरना में भी जब पूजा पाठ करते हैं और जब सरना में जब झंडा स्थापित किया जाता है तो वहाँ कोई भी स्थापित नहीं कर सकता है। बाकायदे हमारे जो पहान हैं, जिसको कि अलग अलग जनजातीय समुदाय में कहीं बैगा कहा जाता है, कहीं नायके कहा जाता है, तो उनके अगुवाई में पूरे गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं, पूरे विधि विधान के साथ उस जगह में परिक्रमा किया जाता है। अपने देवी देवता, चाहे वो धर्म सिंह बोलना, हमारा गुरु को बुलाया जाता है, और उसके बाद वहाँ पर झंडा को विधि विधान से पूजा पाठ करके वहाँ स्थापित किया जाता है, और वहाँ गरिमा भी किया जाता है। ऊपर वाले से ये मांगा जाता है कि जिस तरह से आप बिना मांगे हमें हर कुछ देते हैं। आज हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोगों को पैसा लगाना पड़ता है, चाहे हम मोटरसाइकिल खरीदे, चाहे मोबाइल खरीदे, या गाड़ी या बंगला, जो भी चीज़ के लिए उसके लिए पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन शायद हम बिना मोबाइल का रह सकते हैं, बिना गाड़ी का हम रह सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो बिना मांगे हमें हर कुछ देता है, चाहे ये हवा हो, पानी हो, अन्न हो, जिसके बिना हम एक क्षण भी जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इस चीज़ के लिए हम लोग उतना ही करते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो बिना मांगे हमें हर कुछ देता है, उसके लिए हम उसको कितना याद करते हैं, उसके लिए कितना पैसा हम लोग चुकाते हैं, उसके लिए कितना लंबा हम लोग लाइन लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऊपर वाले हमें निस्वार्थ भाव से ये सारा कुछ देता है। तो हम लोग इस सरना में, इस सरना झंडा के नीचे हम लोग इकट्ठा होकर हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आप बिना मांगे हमें हर कुछ देते हैं। हम आपको कुछ तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपने जो दिया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये कृपा, ये दया हम लोगों पर सदैव बनाए रखें। जी। और आदिवासी भारत में घूमते हुए जितना मैं समझ पाया, आदिवासी समुदायों में अपने पुरखों को याद किया जाता है, उनको धन्यवाद किया जाता है। चाहे आप खेती किसानी की बात करें, कोई खेत में फसल लगानी होती है, या फसल को घर लेके आना होता है, शादी ब्याह होती है, जन्म होता है, किसी भी मौके पे अपने पुरखों को भी याद करने की परंपरा रहती है। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, पहान या बैगा।
तो समझने के लिए आप उसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे पुरोहित होते हैं या पंडा होते हैं, उसी तरह से आदिवासी समुदायों में पहान होते हैं, मांझी होते हैं, बैगा होते हैं, लेकिन उनकी तुलना आप फिर भी समझने के लिए कर सकते हैं। लेकिन पुजारी जैसे या प्रीस्ट जैसे होते हैं वैसा कुछ नहीं होता है। वो अगर आप देखेंगे तो वो आपको किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाई देंगे, लेकिन उनका समाज में सम्मान बहुत होता है। पहान के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपके समाज में पहान की क्या व्यवस्था है और क्या स्थान होता है उसका? पहान का स्थान जो है वो बहुत आदरणीय पूजनीय स्थान होता है, और ये एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता है। जहाँ तक जैसे पहान जिस तरह से किया जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि हर क्षेत्र मौजा हिसाब से बटा हुआ है, और जो पहान है वो अपने मौजा का वो पहान है। उनका जितना पूजा पाठ नेक दस्तूर वो अपने मौजा माने एरिया रेवेन्यू विलेज जो होता है वो उसका वो अपना एक पहान होता है। ऐसा नहीं कि मतलब हम दूसरे मौजा में गए और यहाँ का पहान वहाँ पूजा करेगा, वैसा नहीं है। वहाँ के लिए बाकायदे वहाँ के लिए भी डिवीजन है जी। तो ये चीज़ जैसे भी हम लोग और समाज का अगर देखें तो यहाँ का पंडित है वो कहीं भी जाकर पूजा करा सकता है, वो कहीं भी घूम के करा सकता है। पादरी है तो वो कहीं का भी पादरी कहीं भी उसका पोस्टिंग हो सकता है। लेकिन हमारे आदिवासी समाज में ऐसा नहीं है। जो मौजा का पहान है वो अपने मौजा में ही पूजा पाठ करता है। तालमेल सबका रहता है, सब एक दूसरे से मिलते हैं, सब विधि विधान के विषय में एक दूसरे से चर्चा करते हैं और अपनी जानकारी एक दूसरे से साझा करते हैं। और जहाँ तक इस गांव में जो विधि विधान है, जो व्यवस्था है, वो अगला गांव में भी जिसको कि वहाँ का पहान भी कर रहा है, तो वो करने का। और शादी ब्याह में हमने देखा कि दोनों तरफ के पहान भी आमने सामने रहते हैं। जी, दोनों तरफ के पहान रहेंगे और दोनों मिलजुल के उस नेक को निपटाते हैं। जी। और जो एक चीज़ हमने आदिवासी समुदायों में सीखी या कुछ समझ पाए उसको, कि आदिवासी साक्षात प्रकृति को भगवान मानता है, खुदा मानता है और उसमें विश्वास करता है। और एक और ख़ास बात जो आदिवासी समुदायों में होती है कि वो अपने भगवान से, जिसे वो सिंगबोगा कह लीजिए या धर्मेश कह लीजिए, मरांग गुरु कह लीजिए, उनसे सीधा संवाद करता है। उनके पहान, उनके लोग आह्वान करते हैं और वो उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक तरफ जी, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। आदिवासी समाज जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि आदिवासी समाज किसी व्यक्ति को भगवान नहीं मानता, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी आकृति को भगवान नहीं मानता है, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए चित्र को भगवान नहीं मानता है, वो साक्षात इस प्रकृति को मानता है। किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी इमारत को पूजा स्थल नहीं मानता है। जब लोग लिखना पढ़ना सीखे, लिपि का आविष्कार हुआ, कई पुस्तकें लिखी गई, व्यक्ति के द्वारा लिखी गई। किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए किसी पुस्तक को हमारे पुरखों ने ग्रंथ के रूप में नहीं माना। हमारे पुरखा जब भी माने कि ये साक्षात प्रकृति जिसको ऊपर वाले ने बनाया है उसी को अपना आधार माना। तो जब अगर हम लोग उन तक अगर पहुँचना है तो उनके बनाए हुए जो रास्ते हैं, उनका बनाया हुआ जो रचना है, उसी के माध्यम से हम उन तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति का बनाया हुआ चीज़ कभी भी ऊपर वाले की बनाए हुए चीज़ से बेहतर नहीं हो सकता है। तो हमको जिन तक पहुँचना है तो वही वो माध्यम होता है जिनसे हम लोग उन तक पहुँच सकते हैं। तो हम उस प्रकृति को मानते हैं और उनका जो बनाया हुआ जो रचना है वही हमारा आधार है, जिससे हम उन तक पहुँच पाते हैं। हम प्रकृति के गोद में रहते हैं, प्रकृति को भली भांति समझते हैं। और जब हम लोग जब गोहराते हैं तो ये हवा, ये पानी, ये धरती, ये एक एक चीज़ हम लोगों का जो आवाज़ है उसका माध्यम बनता है और हमारा बात वहाँ तक पहुँचता है, जिसके कारण आज प्रकृति जिस तरह से स्वच्छ है, निर्मल है, निस्वार्थ भाव से दुनिया के लिए वो सिर्फ देता है। आज आदिवासी समाज भी उसी से सीखा और आज आदिवासी समाज के जितना भी अत्याचार हो जाए, आदिवासी किसी दूसरे पर कभी अत्याचार नहीं करता है। जिस तरह से हम लोग पेड़ में देखते हैं, पेड़ में फल लगा हुआ है, हम जितना भी पत्थर मार लें उसके बदले पेड़ हम लोगों को पत्थर नहीं मारता है, बल्कि मीठा मीठा फल देता है। तो आज आदिवासी समाज पे जितना भी अत्याचार हो जाए, आदिवासी कभी किसी पर अत्याचार नहीं करता है, ना इसके बारे में सोचता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तिग्गा जी। और रवि तिग्गा जी से बहुत सारी बातें हुई हैं और भी कई आदिवासी बुद्धिजीवियों से हम लोग मिल रहे हैं, रांची में भी मिल रहे हैं। इसके अलावा